हेलो दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी बोर्ड क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा और चौथा सवाल। हम एक ही वीडियो में ये 4 सवाल आपको 2 सवाल आसानी से सिखा देंगे। तो इसमें क्या कहा है क्वेश्चन तीसरे में, ए 12 का मान 37 है और डी का मान 3 है, तो ए और एस 12 का मान ज्ञात करना है। एस 12 का मान ज्ञात करना, एस 12 लिख दिया, अर्थात इसमें एन का मान उसने आसानी से बता रखा है। ठीक है, तो अब हम इसको हल करेंगे। तो इसके लिए हम जो हमारे पास दिया है उसको लिख लेते हैं। एस 12 बराबर ए 12 बराबर 37, ए 12 बराबर 37, डी का मान 3, एस 12 का मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि एस 12 यानी कि 12वें नंबर का। तो एन नंबर प्राप्त हो गया, एन का मान क्या हो गया 12। ठीक, तो इसके लिए हमें हमारे पास है क्या, नहीं है, ए नहीं है, तो हमें इसको क्या लिख सकते हैं, एस ए 12 बराबर 37 है, तो ए 12 को लिखेंगे ए प्लस 11 डी, नहीं लिखेंगे, बताओ ए 12 को क्या लिखेंगे 11 डी लिखेंगे, तो बराबर 37, तो 1 प्लस 11 गुणे डी का मान कितना है 3 बराबर 7, तो ए प्लस 11 33 बराबर 37, तो ए बराबर 37 माइनस 33, ए बराबर 37 में 33 जाएगा 4, तो ए का मान बच्चों क्या प्राप्त हो गया हमें 4, तो ए का मान हमारा क्या हुआ प्राप्त हो गया। तो ए का मान भी हमें ज्ञात करना था। अब हमें ज्ञात करना है एस 12, एस 12 बराबर क्या लिखेंगे, एस एन का सूत्र पहले हम लिखते हैं n/2, कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, देखना, तो एस 12 n की जगह 12 कह रहा है ना, एस 12, तो एस 12 बराबर यानी n का मान 12 है, तो 12/2, तो 2 गुणे ए का मान क्या निकला 4 प्लस n 12 है और माइनस ए, और डी का मान क्या है बच्चों, डी का मान क्या है 3, तो एस 12 बराबर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 6, 2 4 दूना 8 प्लस 12 में जाएगा 11, 11 तिया 33, कितना 33, सीधे कर दिए, 12 में 1 घटाया 11, 11 का गुणा 3 में 33, तो एस 12 बराबर 6, 33 और 8 कितना होगा 41, तो एस 12 बराबर 6 एकम 6, 6 चौको 24, 400 मतलब 246, अतः ए बराबर 4 और एस 12 बराबर क्या हुआ 246, ये होगा हमारा आंसर। ठीक, कितना आसान और कितना सरल तरीका था। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर अब 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ए 3 बराबर 15 और एस 10 बराबर 125 तो दिया है, तो डी और ए का मान ज्ञात करो। ये आपसे बनता है एस 3 बराबर 15, ये हमारे पास दिया है, और क्या है एस 10 बराबर 125, ये भी दिया है, तो ज्ञात क्या करना है, डी बराबर क्वेश्चन मार्क, ये ज्ञात करना है। ए 10 का मान क्या करना है ज्ञात करना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जब कुछ नहीं करेंगे तो आंसर कहाँ से आएगा, तो करना तो पड़ेगा। तो कैसे करना पड़ेगा ये दिमाग लगाना है। सबसे पहले हमें डी का मान निकालना है और ए 10 का, तो हम ए 3 से चलते हैं, तो ए 3 बराबर 15, तो ए 3 को क्या लिखा जा सकता है ए प्लस 2d बराबर 15, तो डी का पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो एक बार ए का मान निकल आएगा 15 माइनस 2d, तो ए का मान हमारे पास आ गया। हमें ए का मान क्या प्राप्त हो गया, ए बराबर 15 माइनस 2d। तो अब हमें कुछ काम नहीं करना है, सीधे सीधे जो क्वेश्चन ने दिया है वही काम कर देंगे। क्वेश्चन में एस 10 का मान कितना लिखा है, उसने कितना लिखा है 125, कितना 125, तो एस 10 बराबर 125 लिखा है ना, तो हम लिखेंगे एस 10 को
लिख सकते हैं क्या, S10 को लिख सकते हैं S10 बराबर क्या हो जाएगा 10/2 2a प्लस n-1 इंटू में d बराबर 125। यहाँ पे 10 n की जगह 10 आ जाएगा। कहने का मतलब जो एस एन वाला सूत्र लगा दिए हैं, S10 को लिख सकते हैं 10/2 और 2a प्लस n होता है n की जगह 10 माइनस इंटू d बराबर 125। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 5 बचेगा। 2a का मान कितना प्राप्त हुआ, लिख देंगे 15 माइनस 2d, फिर प्लस का चिन्ह 10 में 1 जाएगा 9, 9 का d से होगा तो 9d बराबर 125। तो 5, तो ये होगा। अब इसमें क्या होगा, अंदर गुणा होगा, क्या होगा गुणा होगा, तो 15 का 2 से होगा तो 15 दूना 30 माइनस 3 2 चौको 2 दूना 4d प्लस का 9d और बराबर कोष्टक के बाद 125। ठीक, तो अब क्या होगा, यहाँ करके बता रहे हैं। इतना तो हो गया। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेना है। क्या कर लेना है, गणितीय क्रिया कर लेना है। तो यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे बचा हमारा, इस 5 का पक्षांतर कर दे रहे हैं तो यहाँ पे बचेगा 30 और 4d माइनस के 4d में से 5d जाएगा, 9d जाएगा प्लस का, तो प्लस का 5d बराबर में क्या बचेगा 125/5। कितना 5, क्योंकि 5 का हमने कर दिया यहाँ पे पक्षांतर, लो लिखे दे रहे। तो अब क्या बचा, इसको काट देंगे, 5 25, कितना 25, 5 25। तो अब हम क्या प्राप्त हुआ, हमें 30 प्लस 5d बराबर 25। तो 30 का पक्षांतर करेंगे तो 5d बराबर 25 माइनस का 30, प्लस का 30 था ना, तो 5d बराबर प्राप्त होगा माइनस का 5। तो d बराबर क्या होगा, माइनस क्या 5/5। तो कट गया, क्या आया माइनस का 1। तो अर्थात d का मान हमें प्राप्त हो गया -1। ठीक है, तो अब a का मान प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, d का मान, इसको समीकरण 2 बना दे रहे हैं, समीकरण 1, d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, नंबर चाहिए इसको दे लो। तो a का क्या है, a बराबर 15 माइनस 2d, तो a बराबर हो जाएगा 15 माइनस 2 गुणे d का मान है माइनस का 1, तो a बराबर 15 माइनस 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 प्लस का गुणा माइनस ही होगा, माइनस का गुणा प्लस होगा, तो 2 कम 2, a का मान क्या आ गया 17, a का मान क्या प्राप्त हो गया 17। तो अभी अभी काम हमारा खत्म नहीं हुआ, हमें तो लिखना। तो अब क्या लिखेंगे, a10 बराबर a प्लस 9d। अभी a10 का मान प्राप्त करना है ना, तो a10 बराबर a का मान कितना है 17 प्लस 9, d का मान क्या है माइनस का 1। तो a10 बराबर 17 प्लस माइनस का गुणा माइनस 9 कम 9, तो a10 बराबर प्राप्त होगा 17 में 9 जाएगा 8। अतः a10 बराबर क्या प्राप्त हुआ 8 और d का मान क्या प्राप्त हुआ माइनस का 1। इतना उत्तर लाने के लिए इतने सारे पापड़ बेलना पड़ा, ये याद रखना। यदि आपसे सूत्र और रखने का तरीका बनता है तो आपको हल करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं जाएगी, ये हमारा आपसे कहना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इस वीडियो में समाप्त होते हैं। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।